नमस्कार। चाहे शादी ब्याह का मंडप हो, हरताल का तीज हो, करवा चौथ हो या और भी जितने भी पर्व त्यौहार आते हों, इन सब में नारियों से संबंधित एक शब्द यूज किया जाता है, 16 श्रृंगार। जी हाँ, एक दो नहीं, 16 श्रृंगार। और 16 श्रृंगार में नारियां जो होती हैं वो देवी के जैसी दिखती हैं। इससे माना जाता है कि इससे घर में सुख आता है, समृद्धि आती है, अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को जीवन का अहम और अभिन्न अंग माना गया है। करवा चौथ में तो 16 श्रृंगार की तैयारी हफ्ते 2 हफ्ते पहले से ही होने लगती है। और ये 16 श्रृंगार शब्द आज का नहीं है। ऋग्वेद में भी सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगारों का महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं ये 16 श्रृंगार होते कौन कौन से हैं। श्रृंगार नंबर 1, बिंदी। जी हाँ, बिंदी संस्कृत भाषा के बिंदु शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। भावों के बीच, इनको भाव बोलते हैं, इन दोनों भावों के बीच में यहाँ पर के बीच रंग या कुमकुम लगाने से बिंदी जैसा प्रतीत होता है। सुहागिन स्त्रियां कुमकुम या सिंदूर से अपने ललाट पर बिंदी लगाना जरूरी समझती हैं और इससे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार की समृद्धि से जोड़ करके देखा जाता है। दूसरा, सिंदूर। अखंड भारत में कुछ क्षेत्रों में विभिन्नताएं हो सकती हैं। इस पूरे भारत में जहाँ कहीं भी ब्याहता नारियां दिखाई पड़े तो पूरे भारत में लगभग सभी प्रांतों में ब्याहता स्त्रियां जो होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं और उसे अपने सुहाग का प्रतीक चिन्ह मानती हैं। जब तक उनके मांग में सिंदूर है तब तक उनका सुहाग जिंदा है। अगर मांग में सिंदूर नहीं है तो ये मान लिया जाता है कि शायद उनके सुहाग नहीं है, शायद उनके पति नहीं है। यही कारण है कि विवाह के समय में पति अपनी पत्नी को अपने हाथ से उनके मांग में सिंदूर लगाते हैं और ये सिंदूर जो होता है जीवन भर के लिए लगा दिया जाता है। उसके बाद से निरंतर पत्नियां अपने मांग में सिंदूर लगाती है और इसे उनके सुहाग से जोड़ करके देखा जाता है। नंबर 3, काजल। काजल आंखों का श्रृंगार है। इससे आंखों की सुंदरता तो बढ़ती ही है। काजल दुल्हन और उसके परिवार को लोगों की बुरी नज़र से भी बचाता है, इसलिए काजल लगाया कीजिए। नंबर 4, मेहंदी। मेहंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। शादी विवाह के समय में तो दुल्हन और उसके परिवार के सारे लोग, सारी सुहागिन स्त्रियां हाथ में पैर में मेहंदी रचाती हैं। ऐसी प्रबल मान्यता है कि नववधु के हाथ में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है उसका पति उससे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। 5वीं वस्तु, लाल जोड़ा। जी हाँ, उत्तर भारत में आमतौर पे शादी के वक्त दुल्हन को शादी का लाल जोड़ा पहनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फेरों के वक्त दुल्हन को पीले और लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है। इसी तरह महाराष्ट्र में हरे रंग को शुभ माना जाता है और वहाँ शादी के वक्त दुल्हन को हरे रंग की साड़ी मराठी शैली में बांधते हैं। करवा चौथ पर भी सुहागिनों को लाल जोड़ा या शादी का जोड़ा ही पहनने का परंपरा है। लाल जोड़ा का मतलब होता है देखने में जो चमकदार लगे। लाल हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, पीला भी हो सकता है और मराठी समाज में वो हरा भी हो सकता है। उसके बाद से 6th, छठा आइटम, गजरा।
दुल्हन के जूड़े में, जूड़े ये बाल जब पीछे इकट्ठा कर लेते हैं उसको जूड़े बोलते हैं। दुल्हन के जूड़े में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा न लगा हो तब तक उसका श्रृंगार कुछ फीका ही जान पड़ता है। दक्षिण भारत में तो सुहागिन स्त्रियां, यहाँ तमिलनाडु में सुहागिन स्त्रियां प्रतिदिन अपने बालों में हर श्रृंगार के फूलों को गजरा लगाती हैं। जी हाँ, चमेली जिसको बोलते हैं, जैस्मिन बोलते हैं, तो जैस्मिन के फूलों का वो गजरा लगाती हैं। करवा चौथ पर किए जाने वाले 16 श्रृंगारों में गजरा भी एक प्रमुख है। इसके बाद से सेवेंथ आइटम जो है मांग टीका कहलाता है। मांग टीका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लगाते हैं। सिंदूर के साथ पहना जाने वाला जो मांग टीका, जहाँ एक और दुल्हन की सुंदरता बढ़ाता है, वहीं सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नववधू को मांग टीका सिर के ठीक बीचों बीच इसलिए पहनाया जाता है ताकि वह शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चले, वे बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय कर सके। और इसीलिए मांग टीका जो है बिल्कुल बीचों बीच में पहना जाता है। 8वीं वस्तु नथ, जिसको नथुनी भी बोलते हैं, नाक में पहनते हैं, नथिया भी बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि सुहागिन स्त्री के नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धन व धान्य में वृद्धि होती है। ये आस्था का विषय है, यहाँ पर तर्क कुतर्क काम करता नहीं है। तो ये प्रबल आस्था है कि सुहागिन स्त्रियों को नथ पहनने से उसके पति के स्वास्थ्य ठीक रहते हैं और उनके धन धान्य में वृद्धि होती है। इसलिए करवा चौथ के अवसर पर भी नथ को पहना जाता है। 9वीं वस्तु कर्णफूल या कान की बालियां, कान में बाली पहने जाते हैं। 16 श्रृंगार में एक आभूषण कान का भी होता है। करवा चौथ पर अपना कान सूना न रखें, उसमें कान की बालियां जरूर पहनें। उसके बाद 10वीं वस्तु जो होती है हार या मंगलसूत्र। सुहागिनों के लिए मंगलसूत्र और हार को वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं वे प्रत्येक दिन मंगलसूत्र अवश्य पहनती हैं। मंगलसूत्र पहनने का मतलब ये होता है कि उनका सुहाग जो है मंगलमय है, उनके पति सुरक्षित है, स्वस्थ है। अगर मंगलसूत्र हट गया तो उसको शुभ नहीं माना जाता। इसलिए करवा चौथ के दिन भी मंगलसूत्र या हार पहना जाता है। इसके बाद से आलता होता है। आलता होता है रेड कलर का रंग होता है। नई नवेली दुल्हन के पैरों में आलता तो आपने देखा ही होगा। इसका खास महत्व है। 16 श्रृंगार में ये एक प्रमुख श्रृंगार है। इसको पैरों में लगा लेने से पैरों की सुंदरता बढ़ जाती है। 12वीं आइटम जो है वो चूड़ियां है। चूड़ियों को बेचने वाले जो होते हैं मनिहारी होते हैं। मनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, एक गाना फेमस है। तो चूड़ियां जो होती हैं वो सुहागिनों के लिए सिंदूर की तरह ही महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे सुहागिनें सिंदूर लगाती हैं अपने सुहाग के प्रतीक का, उसी तरीके से सुहागिनें चूड़ी भी पहनती है, कंगन भी पहनती है हाथों में अपने सुहाग के प्रतीक के रूप में। 13वीं आइटम अंगूठी। अंगूठी को 16 श्रृंगारों का अभिन्न अंग माना जाता है। वैसे किस उंगली में कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए ये ज्योतिष के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन सुहागिनों को पता है कि इसमें गोल्ड पहनना चाहिए, इसमें गोल्ड पहनना चाहिए। मैंने तो देखा है कि 5 उंगलियों में सुहागिनें गोल्ड पहनती हैं। तो अंगूठी पहनने से भी उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाता है और इसको पति के सुहाग के साथ जोड़ करके देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सुहागन का हाथ बिना अंगूठी का नहीं रहना चाहिए। 14वां जो आइटम है वो कमरबंद। जी हाँ, कमरबंद बहुत से जगहों पे पहना जाता है, आपने पिक्चर वगैरह मूवी वगैरह में भी देखी होगी। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है, उसकी अपनी एक 4 दीवारी है और उस 4 दीवारी की वो मालकिन है, स्वामिन है।
उसके बाद से बिछुआ पहना जाता है। हम पैर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पहले हम सर से उतरते उतरते पैर की तरफ चल रहे हैं। तो पैरों में बिछुआ पहना जाता है। बिछुआ जो होता है, जैसे हाथों में अंगूठी पहनते हैं जिसको रिंग कहते हैं, वैसे ही पैरों में भी रिंग होता है। तो पैर के जो अंगूठे होते हैं उसमें पहनने वाला जो रिंग है उसको अरसी या अंगूठा बोलते हैं। पैर के अंगूठे में जो रिंग पहना जाता है उसको कई जगहों पे अरसी कहा जाता है या अंगूठा कहा जाता है। बाकी सभी उंगलियों में पहने जाने वाले रिंग को बिछुआ कहा जाता है। अक्सर ये चांदी का होता है। और 16वीं जो चीज है, 16वां जो श्रृंगार है वह है पायल। पाजेब भी बोलते हैं, एंकलेट भी बोलते हैं। माना जाता है कि सुहागिनों का पैर कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। उन्हें पैरों में पायल अवश्य पहननी चाहिए और पैरों में चांदी की ही पायल पहने। आप भले कितनी भी सामर्थ्यवान क्यों न हो, पैरों में सोने का पायल नहीं पहना जाता है। पैरों में चांदी का ही पायल पहना जाता है। चांदी को चंद्रमा से जोड़ करके देखा जाता है, मन से जोड़ करके देखा जाता है, सुख से जोड़ करके देखा जाता है, माता से जोड़ करके देखा जाता है। तो इस तरीके से ये 16 श्रृंगार है। आप भी 16 श्रृंगार कर लीजिए और आने वाले पर्व त्योहार में सज धज कर अपने घर का शोभा भी बढ़ाइए और अपने घर का सुहाग भी बढ़ाइए। जय श्री राम।